जब भी हम कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोचते हैं तब हम हमेशा उसको ऑनलाइन परचेस करने के बारे में भी सोचते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या हम हियरिंग एड को भी ऑनलाइन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट। आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम उसकी प्राइस या उसके फीचर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इमीडिएटली हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे जाके उसकी कॉस्टिंग या उसके बारे में रिव्यूज़ जानने के लिए कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हियरिंग एड जैसी चीज़ क्या हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। देखिए, हियरिंग एड यस एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन उसी के साथ ये एक मेडिकल डिवाइस है और एडिशनली ये एक्चुअली एक प्रिस्क्रिप्टिव डिवाइस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विक्स की गोली लेनी है तो आपको उसके लिए सिर्फ फार्मेसी में जाना है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बजाय आपको वो गोली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी की चीज़ की एक पर्टिकुलर दवा चाहिए तो आपको डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी मेडिसिन को हम प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन बोलते हैं। उसी तरह से हियरिंग एड ये एक्चुअली एक प्रिस्क्रिप्टिव एड है। अगर वो प्रिस्क्रिप्टिव एड सही प्रोफेशनल ने नहीं दिया है तो उसका आपके कान के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन किस प्रकार से किया जाता है? आपकी कान के सुनने की टेस्ट करने के बाद आपका जो ऑडियोग्राम होता है उसी हिसाब से ऑडियोलॉजिस्ट आपके हियरिंग एड को प्रोग्राम करते हैं। वो हियरिंग एड जैसे ही आपके कान के लॉस के हिसाब से प्रोग्राम होता है तभी आपको सारी आवाज़ें क्लियर सुनाई देती है। अगर वो ठीक से प्रोग्राम नहीं किया तो आपको जो मशीन से आवाज़ आ रही है वो ना कि कम आएगी, डिस्टॉर्टेड आएगी, लेकिन उसका कान के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपका कान डैमेज हो सकता है। उसी के साथ कान के मशीन में बहुत सारी वैरायटी होती है, कान के अंदर वाली, कान के पीछे वाली, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस भी होते हैं। आपकी कान की सुनने की क्षमता कैसी है? क्या आपका पहले सर्जरी हुआ है? आपके कान के पर्दे को होल है? ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर आपके कान के मशीन का चयन होता है। ये चयन का जो एक्सपीरियंस है और सही नॉलेज है ये सिर्फ ऑडियोलॉजिस्ट को ही होता है। और ये ऑडियोलॉजिस्ट ही है जो आपको कई सारे मशीन से उसके बीच में आपके लिए कौन सा मशीन ज़्यादा अच्छा है वो सिलेक्ट करके आपको दे सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट ही है जो आपको मशीन लेने के बाद अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके सुनने की क्षमता ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तभी भी ऑडियोलॉजिस्ट उसको प्रोग्राम करके आपको वो मशीन से फ़ायदा कंटिन्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन हियरिंग एड परचेस में ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन हियरिंग एड में आपको कोई भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है। आपको जो मशीन आपके बॉक्स में घर पे आता है वही मशीन आपको कान पे लगाना है। ये ऐसा ही हुआ कि अगर मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं कोई भी अगर चश्मा लगाऊंगा तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अच्छे से कान का टेस्ट करके जब मशीन लगाते हैं, उसके बजाय अगर आप ऑनलाइन मशीन लोगे तो उससे आपके कान को डैमेज हो सकता है। उसी के साथ जब आप ऑनलाइन मशीन खरीदते हो तो उसके साथ कोई भी प्रकार का फिल्टरिंग सिस्टम या फिर कैंडिडेसी सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन से प्रकार का लॉस है या कितनी डिग्री का लॉस है या फिर आपका कुछ ऑपरेशन हुआ है या फिर कान के पर्दे को होल है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे नहीं होता है। तो आपको जो भी मशीन आता है उसका पावर कितना देना है, उसका चैनल्स कितना होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको एक कान को ज़रूरत है या दोनों कानों को ज़रूरत है, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग हो जाती है। तो उससे काफ़ी आपको
डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है जो लोगों के कान के सुनने के ऊपर और उनकी जो बोलने की जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाने का प्रयास करती है। कुछ ही दिन पहले इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, जिसका ऑफिस मैसूर में है, उन्होंने इंडिया मार्ट के ऊपर एक केस किया था, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि हियरिंग एड जैसे डिवाइस जिसमें बहुत सारी प्रोसेस है, सुनने के टेस्ट करके ही उसको प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, लेकिन इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है और उसकी वजह से लोगों के कान के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, उनके कान डैमेज हो सकते हैं। और यही चीज़ कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है दिव्यांगजन, इन्होंने मानी है और उन्होंने आदेश दिए हैं इंडिया मार्ट को कि वो जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन हियरिंग एड सेल बंद करवाए, जो अपने पूरे भारत के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, इन्होंने उनके ऑर्डर में लिखा है कि दिस कोर्ट कंक्लूड्स दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1, दैट इज इंडिया मार्ट, इज एडवर्टाइजिंग सेलिंग द हियरिंग एड ऑन हिज वेबसाइट without any prescription from the subject professionals, and any person with disability who procured such hearing aids may cause the enhancement of his or her disability। उनको अगले 3 महीने के अंदर पूरा आपका ऑनलाइन जो हियरिंग एड का है वो बंद करने के लिए उनको आदेश दिए हैं। तो ये तो थी कोर्ट की साइड से उन्होंने जो भी इनिशिएटिव किया है बहुत ही अच्छा है, लेकिन एज अ जागरूक कस्टमर या पेशेंट आपको भी हमेशा याद रखना है कि आपकी कान की जिम्मेदारी आप ऑनलाइन साइट्स पे नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी सुनने की जिम्मेदारी आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑडियोलॉजिस्ट को ही दें ताकि आपका कान सुरक्षित रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।